हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। एज ऑल ऑफ अस नो कि प्रीलिम्स के लिए 45 डेज रिमेनिंग है। अगर इस 45 डेज में अगर आपका एक्शन प्लान सही रहेगा, आपकी स्ट्रैटेजी सही रहेगी, आपने कंसिस्टेंटली अगर इस 45 डेज में मेहनत की तो डेफिनेटली यू विल सी अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड स्ट्रैटेजी प्लान फॉर नेक्स्ट 45 डेज एंड व्हाट यू कैन डू and how you can increase your efficiency in this last 45 days. We are also going to start 6 a.m. club very soon. Details about 6 a.m. club is in the later part of the video. So to start this video, the first thing you should remember is 45 days में हमें तीन चीजों पर फोकस करना है. First is consolidating the content what we have read in last 4 to 5 months. Second important thing is revision of these notes, and last and most important is practice. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू आवर एक्शन प्लान। मूविंग फॉरवर्ड, इन 45 डेज को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज इज विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेटिंग द कंटेंट। यहाँ आप 10 to 15 डेज दे सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका बचा हुआ है पढ़ने के लिए, जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आपने इनकम्प्लीट छोड़े हैं, यू कैन यूज दिस 45 डेज टू कवर द स्टैटिक या करंट पार्ट जो भी आपका इनकम्प्लीट है या आपको लग रहा है कि उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जो आपके मिसिंग पार्ट है आपके सिलेबस के, आप यहाँ फोकस कर सकते हो। तो फर्स्ट 10 to 15 डेज फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग द कंटेंट। लास्ट 30 डेज में द फोकस शुड एक्सक्लूसिवली बी ऑन रिविजन and giving at least 7 to 8 mock tests in the last 30 days. Next important चीज आता है with respect to prioritizing the subject. Ensure कीजिए कि आपकी priority of subject जो आप रिवाइज करोगे वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। जैसे हमारा इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आयर मैपिंग, इन स्टैटिक सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज कीजिए, एंड जिन सब्जेक्ट्स पर आपका कमांड है उनको आप लेटर कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया में बहुत सारा टाइम दे देते हैं एंड दे मिस आउट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये सब्जेक्ट्स जो हमारे प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनका पहले रिवीजन कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूँ इज विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। एटलीस्ट गिव 2 hours पर डे फॉर नेक्स्ट 40 to 45 डेज ऑन करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, लेकिन उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यूपीएससी जो सोर्सेस ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है दैट इज फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो एंश्योर कीजिए ऐसा ना हो कि आप सिर्फ स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करता है। पॉलिटी में भी जो क्वेश्चन सिलेक्ट करता है यूपीएससी इज बेस्ड ऑन टॉपिक्स विच आर कंटिन्यूअसली इन न्यूज। तो एंश्योर कीजिए कि करंट अफेयर्स को भी एटलीस्ट 2 to 2.5 hours डेली आपके प्रिपरेशन में दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो दिस इंपॉर्टेंट एडवाइस, क्योंकि अगर आप ये इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉलो करोगे डेफिनेटली यू विल सी अ पॉजिटिव रिजल्ट, ये मेरी गारंटी है। अगर आप नोटिस करोगे फाइनल एग्जाम में हमें एमसीक्यू सॉल्व करनी है ना, तो इफेक्टिवली आपका एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ योर डेली टाइम शुड बी गिवन फॉर प्रैक्टिस। यू हैव टू गो इनटू दैट यूपीएससी मोड ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज डेली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्योंकि क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एंड डायरेक्टली एग्जाम डे में जाओगे कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, आपका माइंडसेट उस तरीके से बिल्ड नहीं होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉलो दिस 3 hour strategy daily for next 45 days and you'll see a remarkable change in your preparation. अब ये प्रैक्टिस कैसे करनी है? It can be done in 3 phases. फर्स्ट इज गोइंग थ्रू द पीवाईक्यूज। जो स्टैटिक सब्जेक्ट का आप रिवीजन करोगे उसके पीवाईक्यूज एटलीस्ट 1 घंटा रोज देखिए। जब आप पीवाईक्यूज देखते हो तो आपको यूपीएससी का माइंडसेट पता चलेगा। सेकेंडली, आपको यूपीएससी का लैंग्वेज एंड द काइंड ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन इज आस्किंग, आप उससे एक्लेमेटाइज होंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट, आपने प्रीवियसली पीवाईक्यूज किए होंगे, लेकिन रोज 1 घंटा जो भी आप स्टैटिक सब्जेक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आता है रोज 1 घंटा सीसैट करने के लिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सीसैट हैज बीन वन ऑफ द मेजर बैरियर्स फॉर स्टूडेंट्स। सीसैट का प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग थ्रू वीडियोस बट प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस डेली। आप प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपका वीक पार्ट है। अगर आपका क्वांट वीक पार्ट है तो 1 घंटा आप क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सीसैट का प्रैक्टिस कैन नॉट हैपन थ्रू गोइंग ओनली थ्रू लेक्चर्स, इट कैन ओनली बी कंप्लीटेड बाय प्रैक्टिस एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस। ये इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस इज एटलीस्ट सॉल्व 30 to 50 एमसीक्यूज ऑन अ डेली बेसिस, जिससे आप यूपीएससी मोड में जाओगे। यू विल बी एबल टू गेट न्यू नॉलेज ऑल्सो, एंड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक एडेप्टेबिलिटी आएगी। आप एग्जाम डे में डायरेक्टली जब एमसीक्यू देखते हो तो आपका ब्रेन काम करना नहीं स्टार्ट करता है, लेकिन जब आप 45 डेज के लिए रोज 30 to 40 एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो क्या होगा कि आप एक्लेमेटाइज होगे फ्रॉम डे 1 एंड जो एडेप्टेबिलिटी है वो बहुत आसानी से होगी।
आपको एग्जाम डे में कोई शॉक नहीं लगेगा, यू वुड नॉट गो इनटू द पैनिक सिचुएशन। तो मैं ये बोलूंगा आप ये 30 to 40 एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उसका मार्क्स मत देखिए, लेकिन इंश्योर कीजिए कि आप डेली एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ओएमआर शीट पर सॉल्व कीजिए, जिससे आप पूरे एमसीक्यू सॉल्विंग के ग्रुप में आओगे। तो ये 3 चीजें विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन ये 3 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस डेली कीजिए फॉर नेक्स्ट 45 डेज। आई कैन टेल यू कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे मैंने बताया, यू कैन गिव 3 आवर्स फॉर प्रैक्टिस, 2 आवर्स फॉर करंट अफेयर्स, एंड रिमेनिंग जो आप 5 to 6 आवर्स रहेंगे उसमें आप 2 स्टैटिक सब्जेक्ट कर सकते हो। सो इफ यू हैव एनालाइज, आपको 3 घंटा प्रैक्टिस के लिए देना है, 1 आवर फॉर PYQs, 1 आवर फॉर CSAT, 1 आवर फॉर सॉल्विंग 30 to 40 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है 2 आवर्स फॉर करंट अफेयर्स, एंड जो रिमेनिंग 5 to 6 आवर्स है उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं 2 स्टैटिक सब्जेक्ट्स। उसमें भी प्रायोरिटी कैसे रखनी है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आयर मैपिंग, इन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। अगर आपका इन सब्जेक्ट्स पर कमांड है, देन ओनली मूव टू मिडिवल इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर। पहले प्रायोरिटाइज कीजिए, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स पर इनिशियली फोकस कीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, वी आर स्टार्टिंग अ 6 AM क्लब। अब ये 6 AM क्लब क्या है? वी वांट एवरी स्टूडेंट टू वेक अप एट 6 AM फॉर नेक्स्ट 45 डेज, क्योंकि अर्ली स्टार्ट करोगे तो यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। सेकेंडली, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक 10 to 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन सेशन डेली बाय एन एक्सपर्ट हु वुड हेल्प यू टू बी काम, कंपोज्ड, एंड जो मेडिटेशन करेंगे हम इस सेशंस में, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एंग्जाइटी कम होगी, आप पैनिक कम होगे, एंड यू विल सी अ पॉजिटिव रिजल्ट। Last year, this 6 AM club helped lot of students to be calm and composed in the final phase. UPSC is known to throw googly in prelims examination. इस साल भी कुछ नया गूगली आएगा, लेकिन जो 90% जिनका नहीं सिलेक्शन होता है, the number 1 reason is getting panic in those 2 hours. तो इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। वी आर स्टार्टिंग दिस 6 AM क्लब, एंड इसका फीस हमने सिर्फ 99 रुपीज रखा है, क्योंकि जब तक आप फीस नहीं दोगे, एक मिनिमल अमाउंट नहीं दोगे, वो सीरियसनेस नहीं आएगा। एंड ये अमाउंट जितना भी हम कलेक्ट करेंगे, इट इज गोइंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जूम सब्सक्रिप्शन, जो भी हम ट्रेनर्स लेके आ रहे हैं उनकी फीस, एंड जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा विल डोनेट दैट अमाउंट। एंड ये जो 99 रुपीज है इज जस्ट टू एंश्योर कि आप में एक डिसिप्लिन बना रहे। 45 डेज के लिए हम ये 99 रुपीज ले रहे हैं, सो दैट यू हैव दैट डिसिप्लिन इन योर प्रिपरेशन। यहां पर डेली यू हैव टू गेट अप एट 6 AM एंड विल हैव 10 to 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन फॉर नेक्स्ट 45 डेज। इसमें हम सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स लेने वाले हैं, क्योंकि जो जूम का सब्सक्रिप्शन है इज लिमिटेड टू 1000 स्टूडेंट्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर दिस 6 AM क्लब, वी आर स्टार्टिंग दिस फ्रॉम 5th of May, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस 6 AM क्लब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज फोकस ऑन योर हेल्थ, क्योंकि अगर 45 डेज में इफ यू आर नॉट वेल इवन फॉर 4 to 5 डेज, आपके चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस होंगे। तो इंश्योर कीजिए, इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ, इन्वेस्ट ऑन गुड फूड, डू नॉट ड्रिंक आउटसाइड वाटर, अनहेल्दी जगह पर मत खाइए, फ्राइड चीजें अवॉइड कीजिए, कीप अ गुड स्लीप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 45 डेज आपको 100% इफिशिएंसी के साथ काम करना है। इमेजिन 45 डेज में आप 4 से 5 दिन बीमार हो, इट इज अमाउंटिंग टू मिसिंग ऑन 1 रिवीजन। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 45 डेज बहुत ध्यान रखना है अपना, एंड एंश्योर कीजिए आप अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए। जहां भी आपको लग रहा है कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत है टू इंक्रीज दैट इफिशिएंसी इन योर प्रिपरेशन, आप वो कर सकते हैं, लेकिन एंश्योर कीजिए कि ये 45 डेज को ऑप्टिमली यूज कीजिए। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वील ट्राई टू सॉल्व as soon as possible. Next is, I would like to request you to follow the 12 hours marathon, IR mapping video, and हमने जो English comprehension का वीडियो डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है for prelims 2024. These marathons would give you an edge in your prelims preparation. Many students could crack prelims because of these marathon last year. मेरा रिक्वेस्ट है, These 3 marathons are completely free. आप क्वालिटी चेक कीजिए, ये कंटेंट बहुत फिल्टर्ड है, टू द पॉइंट है, एंड जो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं इज बेस्ड ऑन यूपीएससी पैटर्न ऑफ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, जहां हमने करंट एंड स्टैटिक को लिंक करते हुए ये टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। आप क्वालिटी देखिए, जब भी आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, इंश्योर कीजिए कि वीडियो लगा के आप इसको फॉलो कीजिए एंड कंप्लीट कीजिए। Ensure at least 1 or 2 revision of these videos and definitely आपको एक edge मिलेगा in your prelims preparation. Hope you find this video helpful. Thank you.